चैनल। हेलो बच्चों, देखो आज हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन क्विज से। इसमें क्या दिया गया है कि देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इसी कोटेशन के साथ अपने क्लास की। ठीक है, देखिए जरा, आज हम चैप्टर नंबर 9 देखेंगे कि कोशिश करते रहिए तो सब आ जाएगा। मैथ तो सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको कोशिश करनी है सीखने के लिए। ठीक है, तो जरा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, देखो बीजीय व्यंजक हमने पढ़े हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, 8 वाले चैप्टर में बीजीय व्यंजक। देखो इससे पहले चैप्टर में हमने व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, लेकिन अब जो व्यंजक होते हैं उनके गुणनखंड कैसे करने हैं, ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब इसमें दो प्रकार के व्यंजक होंगे हमारे पास, एक तो ax प्लस बी वाई, ठीक है, इस प्रकार का, और दूसरा होगा ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और दूसरा इस प्रकार का बीजीय व्यंजक होगा। अब इन दोनों के गुणनखंड हमको कैसे करने हैं, इन दोनों इस प्रकार के बीजीय व्यंजक होंगे। यहाँ पे देखो a और b जहाँ पे दिया गया है ये सब संख्याएं होंगी, यहाँ पे कोई ना कोई संख्याएं दी होंगी, और a x और y इस टाइप के हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होंगे। ऐसे यहाँ पे जो दिया गया है ये सब क्या होंगे, सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, ये भी a ही है हमारे पास। तो इस प्रकार के व्यंजक और इस प्रकार के दो टाइप के व्यंजकों का गुणनखंड हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें। जैसे अगर हमारे पास दिया गया है कि ax प्लस a1, ठीक है, तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हमें एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, इसमें हमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है दोनों पदों में। देखो इसमें और इसमें पद में कौन सी कॉमन दिखाई दे रही है, a दिखाई दे रहा है कॉमन, यानी a को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो पहले पद में क्या बचेगा, x ही बचेगा क्योंकि a बाहर आ गया। फिर प्लस, प्लस का निशान दिया गया, तो a बाहर आ जाएगा, तो दूसरा क्या बचेगा, y, तो यानी कि a x प्लस वाई। ये दो बीजीय पद, ये दो पद हो गए, कौन कौन से, a और गुणा x प्लस वाई, यानी ये हमने इनको अलग अलग तोड़ दिया। तो इसके गुणनखंड क्या हुए, एक तो a हुआ और दूसरा x प्लस वाई हुआ। ठीक है, दो गुणनखंड हमने कर डाले इसके। अब वापस इसको अगर ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है, वापस इसको ऐसे भी किया जा सकता है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई x में ax आ जाएगी, और इसमें करेंगे y में तो कितना आ जाएगा, ay आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो प्रयास कीजिए में क्वेश्चन दिए गए हमारे पास, कुछ प्रयास कीजिए। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 12x प्लस 36, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड, यानी कि दो पार्ट में बांटना है इसको, दो या तीन जितने भी पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास दो पद है, पहले पद ही पहचानने होंगे, कितने पद है, एक ये रहा और एक यहाँ, कोई ना कोई चिन्ह हमेशा मिलेगा, प्लस या माइनस मिलेगा, तो दो पद ये हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, या इसको ऐसा करेंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 के गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, दो, ये 6 की 12, 2 3 6, और 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, और साथ में क्या दिया गया है भाई, x भी दिया गया है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, प्लस 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को फिर गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 18, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9, फिर 2 से, सॉरी 3 से कटेगा, 3 या 9, 3 से, क्योंकि ये 2 से नहीं काटा जा सकता तो 3 से काट देंगे, तो ये इसका गुणनखंड आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1 को मत लिखिएगा, ऐसे कर दें। अब देखो, अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से देख लेंगे कि कौन कौन से कॉमन है हमारे पास। जैसे ये वाला 2, ठीक है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे दोनों पद में, फिर दूसरे वाला 2 ये भी कॉमन आ जाएगा,
फिर ये तीसरा क्या है हमारे पास, 3 कॉमन है, तो इन सबको कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। तो पहले 2 ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे वाला 2 ये भी ले लिया, फिर तीसरा पद कौन सा है भाई, 3 ये भी ले लिया। अब इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे जो दूसरा 3 दिया गया है, क्या इसमें दूसरा 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें x दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है दूसरे वाले पद में, तो ये कॉमन लिए नहीं जा सकता। कॉमन क्या होता है कि दोनों पद में मौजूद होना चाहिए वो। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया। अब ये देखेंगे ये तो बाहर चला गया सारा, तो क्या बचा है यहाँ पे, x बचा है केवल, प्लस फिर यहाँ पे ये वाला बाहर चला गया, ये रखा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा दूसरे पद में, 3 बचेगा। प्लस कहां से आया, प्लस ये ऊपर दिया गया था हमसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, यानी 12 कॉमन आ गया। और गुणा में क्या आ जाएगा, x+3। मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा सकते हैं, बाकी ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारे पास 2 गुणनखंड हो जाएंगे, कौन कौन से, एक 12 और दूसरा x+3। ये हमारे पास 12x+36 के गुणनखंड है। अब यहां से डायरेक्ट भी किया जा सकता था, जैसे हमें पता है कि ये 12 से कटता है, ये भी 12 से कटता है, तो 12 को कॉमन लिया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा, क्योंकि 12 तो बाहर आ गया, प्लस 12 तिये कितना होता है 36, ठीक है, 12 तिये 36, तो यहाँ पे 3 बचेगा। 12 से भाग करके जो आंसर आएगा वो बचेगा यहाँ पे, तो आंसर आ गया ना, देखो वही आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप समझ लो इनको कैसे कैसे आया है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे, प्रयास कीजिएगा। 14 PQ प्लस 35 PQR, ठीक है, ये समझेंगे जरा। अब यहाँ पे ये वाले संख्या दी गई है, ये बीजीय पद दिए गए, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। प्लस या माइनस ही एक दूसरे को क्या करते हैं, अलग अलग पद में बांटते हैं। अब यहाँ पे 14 है, 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को 2 गुने 7, ठीक है, 2 सते 14। फिर मल्टीप्लाई में क्या, p, फिर मल्टीप्लाई में q। मैंने इस वाले पद को गुणनखंड कर दिया है, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। प्लस फिर इसके बाद देखो 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 में 35, यही होते हैं इसके गुणनखंड, 5 गुने 7 ये लिख सकते हैं। 5 को नहीं तोड़ सकते आगे, और ना 7 का गुणनखंड किया जा सकता है, ना 5 का किया जा सकता है, तो 5 गुने 7। फिर इसके बाद क्या है, p गुणा q गुणे r, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसमें देखेंगे जरा कॉमन क्या क्या है हमारे पास। देखो उसमें 2 दिखाई दे रहा है, क्या उस वाले पद में दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। फिर इसके बाद 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दूसरे वाले पद में भी है, यानी 7 यहाँ पे कॉमन है। फिर उसके बाद p, ये रहा p, तो दूसरे वाले पद में भी p दिखाई दे रहा है, तो ये भी कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद ये वाला q दिखाई दे रहा है, तो उधर भी दिखाई दे रहा है q, तो ये वाला q यहाँ पे गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें 5 था, लेकिन पहले वाले पद में नहीं था, तो ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे r था और पहले वाले पद में r नहीं था, तो ये कॉमन नहीं है। तो जो जो कॉमन है हमारे पास वो हम बाहर रख लेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, ठीक है, समझ में आ गया। 7 PQ ये कॉमन था, तो ये बाहर आ गया। अब अंदर नहीं लिखूंगा इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे केवल 2 बच रहा है, क्योंकि ये तीनों बाहर आ चुके हैं, ठीक है, 7 PQ। फिर उसके बाद प्लस ये दे रहा देखो प्लस, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले पद में क्या बचा, एक तो 5 बचा है, दूसरा क्या बचा है, r बचा है, ठीक है। इनको 5 गुणे r भी लिख सकते हैं या 5 r भी लिख दो, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। फिर उसके बाद इनकी गुणा कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 7 PQ, ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह हटा दो, 2 + 5r, ये मल्टीप्लाई में ही है, चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, आंसर ये है। इसके बाद ये इसका आंसर हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट इसको करना चाहेंगे तो क्या, तो हमें सोचना होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काट दे। अधिकतम क्या बोलते हैं उसको, मैसे उसको बोलते हैं, यानी इसका हमें HCF देखना होगा, क्या है 7 ऐसी संख्या है जो दोनों को काटते, यानी 7 इसमें कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद P इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, Q इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यानी 7 PQ बाहर ले सकते हैं। फिर 7 से 14 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2, 7 दूनी 14, तो 2 आ जाएगा। और PQ बाहर है हमारे पास, तो कुछ नहीं बचेगा पहले पद में, प्लस फिर 7 से हम 35 को काटेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा, और PQ बाहर आ जाएगा, और बचा क्या R, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया।
इसके बाद थर्ड, थर्ड क्या दिया है 3a, सॉरी 3a प्लस ba, ठीक है, ये वाला दिया गया। अब इसमें भी दो पद हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो दोनों ही बीजीय पद है, तो b मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। अब देख लेंगे आराम से इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, b उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसी कौन सी क्या दिखाई दे रहा है हमको, a दिखाई दे रहा है जो दोनों में है, तो a को ही कॉमन लेंगे। a को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, उसके बाद प्लस, इसके बाद यहाँ पे a तो बाहर चला गया तो क्या बचा b, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। a और 3 ब्रैकेट बंद, a गुणे ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस b, ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या गया, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए, यानी पहले पद में हमें क्या लिखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है भाई कॉमन, यानी जो दोनों गुणनखंड में होंगे, जितने भी बीजीय पद दिए गए होंगे। पहले में हमारे पहला पार्ट क्या दिया गया 7xy और कोमा लगा के दिया गया है 35x² y², ठीक है। ये दोनों दिए गए, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ पद है, देखो उसमें प्लस या माइनस नहीं दिया, ये व्यंजक नहीं है, ये दो अलग अलग बीजीय व्यंजक है, ठीक है, ये एक नहीं है, ये दो अलग अलग है। तो इनमें बताना है कि कॉमन क्या है। ऐसा करेंगे, इनको क्या करेंगे गुणनखंड 7 गुणा x गुणा y, क्योंकि 7 को अब आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता तो 7 को 7 में लिखते हैं। फिर 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, ठीक है, कोमा लगा देंगे, और गुणा x² है यानी x गुणे x, दो बार लिखेंगे क्योंकि x की पावर 2 दी गई है। फिर मल्टीप्लाई में y की पावर 2 है यानी y गुणे y दिया जाएगा। अब देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है भाई 7 इसमें भी है और इसमें भी है, फिर सेकंड टर्म में x इसमें भी है और एक x इसमें भी है, एक y इसमें भी है और एक दूसरी y इसमें भी दे रखी है। अब देखेंगे जो जो हमारे पास कॉमन है केवल वही लिखेंगे, तो उसका क्या आंसर आ जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या आएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका, एक तो 7 आ गया, ठीक है, दूसरा फिर x आ गया, फिर y आ गया, यानी 7xy या 7 गुणा x गुणा y, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7xy इसका गुणनखंड है। 5 नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है क्योंकि y इसमें नहीं दिया गया है, केवल इसमें दिया गया, दूसरा x इसमें नहीं है भाई, इसलिए ये नहीं होगा। फिर y, एक y था ना कॉमन आ गया था, तो y कहाँ जाएगा, तो आंसर यही बना। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया 4m², ठीक है, 6m² एंड 8m की पावर, ठीक है। ये तीन हमें क्या दिए गए बीजीय व्यंजक दिए गए, तो इनका क्या करेंगे, इनको एक तो ये रहा, इसको तोड़ लेंगे हम, यानी इसका गुणनखंड कर लेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और m² को क्या लिख सकते हैं m गुणे m, ठीक है, कोमा ही लगा देंगे, ऐसे क्या अलग अलग करके भी तोड़ सकते हैं। इसको 6 को क्या लिख देंगे 2 3 6, फिर इसके बाद m² को क्या करेंगे m गुणा m, इसके गुणनखंड कर दिए, फिर कोमा। 8 को क्या लिख सकते हैं 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, अब गुणनखंड करके देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 3 बार 2 बार, फिर m की पावर 3 यानी m गुणे m गुणे m दिया जाएगा। अब देखेंगे इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारे पास। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, ये 2 इसमें रहा, इसमें भी है, इसमें भी। अब देखो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 3 पद, तो क्या करेंगे तीनों का अलग अलग देखेंगे, तीनों में होनी चाहिए वो चीज, तो उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे हम। तीनों में है ना 2, ये वाला ये वाला और ये वाला, एक 2 तो आ गया, फिर दूसरा 2, देखो दूसरा 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें है, तीनों में होना चाहिए, तो ये वाला 2 नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद m देख लेंगे, एक m इसमें है, दूसरा m इसमें है और इसमें भी है, m m m तीनों में है, तो एक तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई में दूसरा m आ गया, ठीक है, यानी ये वाला आ गया, ये वाला यहां से
ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर आगे एक और इसमें m दिया गया है, क्या इसमें दूसरे में है? बिल्कुल है, ये वाला हो जाएगा। और तीसरे में भी दिया गया, बिल्कुल है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, यानी कि 2m गुणे m। अब और कोई नहीं बचा, अब इसमें 3 है, उसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो उसे नहीं ले सकते, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? ये वाला 2, ये वाला 2, एक तो 2 था, ठीक है, ये दोनों 2 नहीं है, एक 2 था तीनों में, लेकिन दूसरा 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में होना चाहिए, ध्यान रखना है, तीनों में गुणनखंड क्या होना चाहिए? बिल्कुल कॉमन होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 2m²। m² क्यों आया? क्योंकि ये 2 बार है, ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इसके बाद थर्ड में क्या दिया गया है? 3a दिया गया है और दूसरा 21ab। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे। 3a को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई a। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 7 21 होता है, 3 गुणे 7 गुणा a गुणा b। ठीक है, ये दोनों अब कॉमन ले लेंगे। अब 3 इसमें है तो इसमें भी है। अब यहाँ पे देखो 2 पद दिए गए तो 2 ही में देखना है, अगर 3 दिए होते तो तीनों में देखना होता। ठीक है, तो एक दिया गया है b, इसमें भी है इसमें भी है, ये हो गया इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 3a। अब 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs। ठीक है, इसमें क्या बताना है? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है q, दूसरा ऑप्शन दिया गया है r, थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया? p प्लस q प्लस r, फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? 3s। ठीक है, अब देखो जब हम उभयनिष्ठ देखते हैं तो यहाँ पे देख लें कितने पद है टोटल, 1 2 3। कैसे पता चला? क्योंकि प्लस का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हो या माइनस हो वो दो पदों को अलग कर देते हैं। यानी पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा और तीसरा पद ये रहा। अब जरा इसके उभयनिष्ठ देख लेंगे। 7 को तो नहीं तोड़ा जा सकता, यानी इसको 7 गुना p गुना q यही लिख सकते हैं। प्लस 8 को तोड़ा जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बार, फिर गुना q गुना r, फिर प्लस 3 को भी नहीं तोड़ा जा सकता, यानी 3 गुना qs जी। अब इनमें तीनों में 7 देख लेंगे, क्या तीनों में दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये उभयनिष्ठ नहीं हुआ। फिर p देख लेंगे, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो छोड़ो उसको भी, ये कहां से गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया। फिर इसके बाद बचा क्यों इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा। अब बाकी कोई पद बचा ही नहीं, अब इसमें बचा है लेकिन इसमें नहीं है वो। ठीक है, और इसमें बचा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? b 6a माइनस b फिर प्लस 2c 6a माइनस b। अब यहां जरा ध्यान से देखेंगे, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है, और ये इसकी गुणा में है, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ माइनस जरूर लगाए लेकिन ये 2 पद है और इसको अगर ब्रैकेट लगाए इसका मतलब ये 1 हो गया और इसकी गुणा में हो गया, यानी एक व्यंजक तो ये हुआ और दूसरा व्यंजक ये हुआ, मतलब सॉरी, एक व्यंजक का एक पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ। अब इसमें देखना है हमको क्या है गुणनखंड हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं b गुणा 6a माइनस b। ठीक है, प्लस इसको 2 गुणा c गुणा 6a माइनस b। इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये एक ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में। अब यहां देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा भाई। अब 2 देखो b इसमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें नहीं है, ये 6a माइनस b पढ़ेंगे, केवल b नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ये पूरा पद पढ़ेंगे, 6a माइनस b। अब 6a माइनस b इसमें भी है, 6a माइनस b इसमें भी है, अब इन दोनों में दिया गया है 6a माइनस b, तो 6a माइनस b ही इसमें कॉमन होगा, बाकी b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इनसे अलग, ठीक है, इससे अलग देखना। अब 2 इसमें है और इसमें नहीं है, इधर c इसमें है और इसमें नहीं है इधर, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6a माइनस b, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए थे भाई, पहला ऑप्शन b था, दूसरा ऑप्शन
2C था, और तीसरा ऑप्शन हमने दिया था 6A माइनस बी, फिर 4 दिया गया था A माइनस बी। तो क्या आ जाएगा इसका 6A माइनस बी, थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है कि निम्न के गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित के गुणनखंड करने। गुणनखंड करने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देना उनको। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x² माइनस 25x। अब इसमें पहले देख लेंगे कि कितने पद है। देखो यहाँ पे माइनस लगा है, ये दोनों तो गुणा में है, तो एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। अब पहले इसको इस वाले पद को तोड़ेंगे, कैसे गुणनखंड करो, 5 का तो 5 ही रहेगा, x को क्या लिख सकते हैं, x गुणे x, ठीक है, x² दिया ना तो इसलिए, माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिखा जा सकता है 5 गुना 5, 5 पंजे 5 कितना हो गया 25 हो गया। फिर उसके बाद गुणे x गुणे 1, ठीक है, x और गुणा में और x में डिफरेंस होना चाहिए भाई, ये x है, ये ऐसे बनाएंगे और गुणा को सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों में देख लेंगे क्या कॉमन है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। अब दूसरा 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन होगा ही नहीं। फिर उसके बाद ये एक x इसमें है, इसमें भी है। अब दूसरा x इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो कहाँ कॉमन होगा, y इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, तो 5 और y इसमें कॉमन नहीं है, बाकी जो जिस पर निशान लगाया वो रख दो। एक तो 5 हो गया दोनों में, ठीक है, फिर गुणा दूसरा x हो गया, फिर उसके बाद बचा क्या, ये देख लो, ब्रैकेट में रखना है। अब 5x तो बाहर आ गया, तो बचा क्या है x माइनस, अब यहाँ 5 और x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा है 5 और 1, यानी 5 क्या लिख सकते हैं 5x x माइनस 5y। तो 2 पार्ट में बट गया, नहीं बट गया, 3 में बटा है वैसे, क्योंकि 5 गुणे x और गुणा में x माइनस y, इसको एक ही माना जाएगा पूरा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में देख लो, सेकंड में दिया गया 9a² माइनस 6as। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेंगे। ये 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, a² को लिख सकते हैं a गुना a, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे a गुणे x, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 3 3 को भी आगे लिख सकते हैं, 2 को भी पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे, इनको जरूरी नहीं है कि इनको ऐसे ही लिखो। फिर उसके बाद कॉमन देख लेंगे, कॉमन भाई 3 इसमें है तो इसमें भी है, दूसरा 3 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, a इसमें है इसमें भी है, a दूसरे वाला a इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, ठीक है, x उसमें है इसमें नहीं भी रखा है, और 2 इसमें है तो दूसरे पहले वाले पद में नहीं है, तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है वही उसका गुणनखंड होता है। तो 3 और a को तो ले लेंगे बाहर, ठीक है, 3 और a बाहर ले लेंगे, इसमें से बाहर आ गया, इसमें से बाहर आ गया। अब बाकी बचा क्या है वो देख लेंगे, 3a बचा है, यहाँ पे ये वाला 3 और ये a माइनस, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 2 और x, ये दोनों बचे हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेंगे, देखते हैं 36 को क्या लिखा जा सकता है। 36 को देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे गुणनखंड करके देखा जा सकता है। 2 से काटेंगे तो 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नंबे 18, फिर 3 से काट देंगे 3 3 और 3 से काट देंगे 1, यानी 36 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई a² यानी a गुना b, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, माइनस b एक बार ही आएगा क्योंकि पावर 1 है। फिर 60 को तोड़ देंगे, 60 को कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। 60 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो उसको 15 आ जाएगा, फिर 3 से ही कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 3 पहले 15, 5 एक बार, तो लिख सकते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और a² को क्या लिखेंगे a गुणे a और b गुना c, ठीक है। अब चलो देखते हैं कॉमन क्या क्या है हमारे पास। एक तो ये वाला 2 हो जाएगा, दोनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा 2 हो जाएगा, दोनों में दिखाई दे रहा है, अब 3 भी आ जाएगा, दोनों में दिखाई दे रहा है। अब ये वाला 3 नहीं होगा क्योंकि उसमें नहीं है, ठीक है, फिर a इसमें है उसमें भी है, ये वाला a इसमें है उसमें भी है, और b इसमें भी है उसमें भी है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि 5 इसमें है तो उसमें नहीं है, c उसमें दिखाई दे रहा है इसमें नहीं,
तो जो जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, फिर 3 बाहर आ जाएगा, फिर a बाहर आ जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा a बाहर आ जाएगा, फिर b बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सब कॉमन हमने रख लिया। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से रखोगे इसमें अलग से रख दो, ये सब एक जगह से रख दो, बस वो समझ लो कि बाहर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या क्या बचा है हमारे पास, इसमें तो केवल 3 बचा है। ठीक है, ये वाला 3 बचा है तो 3 लिख देंगे माइनस। और क्या बचा है उधर वाले में, देख लो क्या बचा है, एक तो 5 बचा हुआ है और दूसरा c बचा हुआ है, यानी क्या नहीं लिख सकते हैं 5c। और इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, ये 12 और ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b। ठीक है, यानी 3 माइनस 5c इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, आप लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, बस देखना होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन दोनों को काट दे, 12 ही काटेगी, 12 तिये 36 और 12 पंजे 60, इसलिए तो आया है 12 तिये 36 12 पंजे 60। अब इसमें बीजे पदों में क्या लेना होता है, बीजे पदों में मिनिमम पावर लेनी होती है, जो मिनिमम पावर दिखेगी, यानी यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी a स्क्वायर ले लिया। अब ये वाला b है, ये वाला b है, इन दोनों में दिखाई दे रहा है, ये ले लेंगे। अब c इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, इसको कर देंगे 2 तिये 6। ठीक है, ये हमने गुणनखंड किया, गुणा 3 प्लस इसको ले सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे p गुणे p। ठीक है, फिर माइनस दिया गया है तो माइनस लिख देंगे। 4 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 और p की पावर 3 यानी p गुणे p गुणे p, p की पावर 3 यानी 3 बार लिख देंगे p को। आप देख लेंगे इनमें तीनों में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में क्या क्या कॉमन है। एक तो ये आ जाएगा 2, इसमें दिखाई दे रहा है। अब 3 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जब दूसरे में होता ही नहीं है, यानी तीनों में ही कॉमन होनी चाहिए। जब एक में नहीं है इसका मतलब वन नहीं है। इसके बाद p इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अब इसमें कोई चीज नहीं बची जो कॉमन आ सके, तो समझ लो कि कॉमन आगे रहेगा ही नहीं। जैसे अगर दूसरे 2 की बात करें इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरे वाले 2 की बात करें उसमें भी नहीं मिलेगा, तीनों में ही होना चाहिए। ऐसे मत लिख देना कि 2 इसमें है और इसमें है तो हम उठा के यहाँ पे रख दे, नहीं, इसमें अगर नहीं है यानी तीनों में अगर नहीं है तो वो कॉमन नहीं होगा। जो चीज तीनों में दिखाई देगी केवल वही होगी। p इसमें दिखाई दे रहा है, दूसरे वाला p इसमें नहीं है, उसमें तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में ही होना चाहिए, बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा और दूसरा p कॉमन आ जाएगा, बस। अब यहाँ पे देख लेंगे क्या बचा हुआ है भाई, यहाँ पे 3 बचा है। ठीक है, ये 2 और p तो बाहर आ गया था, तो यहाँ पे ये तीनों बचे हैं, 2 दूनी 4 p। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस। अब वहां पे देख लो क्या क्या बचा है, 2 बचा है, p बचा है, दूसरा p बचा है। 2 को तो लिख देंगे और ये p है, ये वाला p, ये वाला p क्या हो जाएगा p स्क्वायर। जब गुना करेंगे बीजे पदों की गुना करते हैं तो घाते जुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि 2 p है तो इसलिए p स्क्वायर आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथे का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, 3a स्क्वायर bc प्लस 6a b स्क्वायर c प्लस 9a b c स्क्वायर। अब इसको भी कर लेंगे। देखो इसमें सिंपल तरीका भी हम कर सकते हैं, चलो पहले उसी तरीके से देख लेते हैं। इसको लिखेंगे 3 गुणे a गुणा a, फिर इसके बाद b गुणा c प्लस इसको क्या करेंगे 2 गुणा 3 गुणे a, फिर b स्क्वायर यानी b गुणा b गुणा c प्लस 9 को कर लेंगे, 9 को 3 गुणा 3 और a गुणा b और गुणा c गुणा c गुणा c। ठीक है, 3 बार लिख देंगे। बाकी देखते हैं क्या क्या कॉमन है हमारे पास। एक तो 3, ये वाला 3 तीनों में। ठीक है, उसके बाद ये वाला ले लो, a में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर दूसरे वाला a इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ो। b इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, बस। c इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा, बाकी सबको छोड़ दो। बाकी क्या बचा हुआ है अब देख लेंगे। 3 आया कॉमन, पहले पद में से ही देख लेना चाहिए बस, 3
फिर ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है, ये तीनों कॉमन आ गए। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब पहले पद में क्या बचा है, ये केवल एक तो ए बचा है, इसमें तो सिंगल ए ही बचा है। प्लस इसमें देख लेंगे क्या क्या बचा है। 2 बचा है, बी, सॉरी हाँ यही बचा हुआ है बस, ए बी सी। ठीक है, 2 और बी यानी 2b। फिर प्लस प्लस यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे क्या बचा हुआ है, 3 है, 3 के साथ ये वाला सी और ये वाला सी, यानी कि हम लिख सकते हैं 3c²। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल तरीके से अगर इसको देखना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखो देख लेंगे कि ये तीनों 3, 6 और 9 तीनों 3 से भाग हो सकते हैं, तो 3 को माना जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से काटा जा सकता है। अब a² यहाँ पे a, यहाँ पे देखो मिनिमम पावर देखनी होती है बीजे पद में केवल। यहाँ a² है, यहाँ a की पावर 1, a की पावर 1, जो तीनों में मिनिमम है वही आंसर, वही मतलब कॉमन ले लेंगे। तीनों में देखनी होती है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। सबसे मिनिमम किस में है भाई, ए है, तो ए को बाहर ले लेंगे। ठीक है, a² तो ज्यादा हो गई तो नीचे होगा। तो उसके बाद बी देख लेंगे, इसमें बी है, b² है, इसमें बी है, तीनों में बी है, तो मिनिमम क्या है, b² या बी, केवल बी है ना, तो बी ले लेंगे। अब सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है सी, लेकिन मिनिमम पावर देखेंगे, मिनिमम पावर यानी कम से कम का, ये 2 है और उसमें एक है, तो एक ही पावर बाहर ले लेंगे। ठीक है, हो गया, ये कॉमन है हमारे पास। अब जो जो बचा हुआ है वो रख देंगे यहाँ पे। 3 चला गया, अब a² में से एक तो बाहर आ गया, तो एक ही तो बचेगा यहाँ पे, b भी बाहर आ गया, c भी बाहर आ गया, बाकी कुछ नहीं बचेगा। प्लस अब 3 से इसको भाग करेंगे 6 से, क्योंकि हमने 3 को ले रखा है, 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6। फिर a बाहर आ गया, अब b² में से एक b बाहर आ गया और c भी बाहर आ गया, यानी एक b बचा हुआ है। ठीक है, प्लस 3 3 9, 3 बाहर आ गया है, एक 3 बच जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, 3 9, 3 बचेगा। अब देखो उसमें से b बाहर आ गया था, ये भी तो बाहर आ गया था, ए भी बाहर चला गया, बी भी बाहर चला, लेकिन c² में से एक सी बाहर आया है तो एक बचेगा। ऐसे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, आपको जो सिंपल लगेगा उससे आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि x-2 फिर प्लस 3x-2। अब इसको ध्यान से देखना है, दो पद कहां से तोड़ने, इसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे की माइनस तो यहाँ भी लगाया है तो इसका मतलब 2 पद है। नहीं भाई, इसको एक काउंट करना है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा है ना, तो इसको एक काउंट करना है, ये इसके साथ गुणा में है, इसको छोड़ो, ये एक पद हो गया, इसको भी एक काउंट करना है, और ये वाला पूरा पद हो गया, यानी 2 पद है। अब 2 पद में देख लेंगे डायरेक्ट कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें देखो x है, x इसमें नहीं दिख रहा है, इस ब्रैकेट वाला नहीं छेड़ना हमको। ठीक है, केवल बाहर देख लेना है, इसमें है नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है, क्या, x-2, और इसमें भी x-2 दिखाई दे रही है, तो हम x-2 को बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब पहले वाले पद में से x-2 बाहर आ गया, तो बचा क्या है, x बचा है, प्लस इसमें से 2 पद थे हमारे पास, 3 गुणे x-2, तो x-2 तो बाहर चला गया, तो बचा क्या है, 3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, x-2 दोनों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसी को बाहर उठा लो क्योंकि एक ब्रैकेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। फिर सेकंड देख लो, सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया गया है, 7a-4 प्लस 7 4 - a। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कैसे कंफ्यूजन, देखो यहाँ पे a-4 दिया गया है, यहाँ पे 4 - a दिया गया है। जब कॉमन लेना होता है तो सेम होना चाहिए, a-4 है तो उधर भी क्या होना चाहिए, 4 - अगर बीच में माइनस का निशान लगा है, अगर प्लस का लगा होता यहाँ पे प्लस होता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माइनस को देखना होता है हम लोगों को। देखो क्या करेंगे, इसमें 7 को तो बाहर रख दें, a-4, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब है, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो बाहर वाला चिन्ह होता है उसमें उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो ये वाला चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का, प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा 7। और जो ये वाले होते हैं, जैसे प्लस का 4 दिखाई दे रहा था, ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का दिखाई दे रहा था वो प्लस का हो जाएगा, यानी इसको आगे कर लो और उसके पीछे कर लो, बस इतना काम करना है आपको।
ए को आगे कर लेना है, -4 को पीछे कर देना है, बस चेंज हो गया अपने आप। देखो ए प्लस का हो गया और 4 माइनस का हो गया अपने आप। हमने केवल क्या करना है भाई, माइनस कॉमन लेके इस प्लस को माइनस बना देना है। प्लस को, क्योंकि इस अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -7, और ये आ गया, ये पीछे आ गया, बस इतना करना है हमको। अब देख लेंगे इनमें क्या कॉमन है। कॉमन तो वैसे 7 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, या डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं हम लोग, इससे माइनस ही हो जाएगा पूरा, घट के माइनस आ जाएगा। या दूसरा तरीका, अगर हम a-4 कॉमन लेना चाहे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा -7, ठीक है। a-4 यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे -7 ये बचा हुआ, तो क्या हो जाएगा a-4 गुणा 7 में से 7 चला जाएगा तो क्या आएगा 0। अब 0 के मल्टीप्लाई काहे में कर दे, आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 0 एक ऐसी संख्या है कि अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसको भी 0 बना देता है, ठीक है। सेकंड रो। थर्ड देख लीजिए, पांचवे का थर्ड क्या है, 2y y + 5 - 3y + 5, ये आ गया। अब इसमें देख लेंगे, डायरेक्ट हमको दिख रहा है 2y इधर नहीं है भाई, ये वाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट, y + 5, इसको कॉमन ले लेंगे, y + 5, ठीक है। अब पहले वाले पद ये था, y प्लस तो बाहर आ गया, तो बचा क्या 2y, और फिर माइनस ये बाहर आ गया तो क्या बचा 3, चिन्ह जो बीच में रखा रहता है वो रख देते हैं। ये था फोर्थ क्वेश्चन, d-7 का स्क्वायर + 7d-7, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर इस पे ब्रैकेट पे लगा है, ब्रैकेट का मतलब ये वाली संख्या दो बार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d-7 गुणे d-7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, +7 गुणा d-7। अब यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है ये, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर है, इसको छोड़ो, तो एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। अब इसमें देख लेंगे क्या कॉमन है, इसमें ये d-7 ये बाहर ले लेंगे, d-7 ये तो बाहर आ गया। अब पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्योंकि ये बाहर ले लिया तो दूसरा d-7 थोड़ा ही ना हमने कॉमन लिया है, ये तो बचेगा इसमें d-7, ठीक है, यहाँ से ये बच गया, ये बाहर आ गया, ये बच गया, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाना है, d-7 बाहर आ गया, बचा क्या केवल प्लस का 7, ठीक है, तो आ जाएगा d-7। अब यहाँ पे -7 + 7 -7 से प्लस का 7 कट जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सिस्टम तो 0 हो जाएगा, बचा क्या केवल d बचेगा यहाँ पे, तो आंसर ये आएगा इसका। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि d-7, ठीक है, इस वाले d को हम आगे भी लिख सकते हैं, d इंटू ब्रैकेट में d-7, ये इसका आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, a-5 फिर +9 5 - देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सेकंड कराया था, बिल्कुल सेम, तो क्या करें, a को बाहर रखो ऐसे ही, a-7, फिर से इसमें ये करना पड़ेगा क्योंकि a-5 है, यहाँ पे 5 - a है, तो हमें a-5 करना है। ये इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेते हैं, इसमें से बाहर लेते हैं इसमें से, तो क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन लेना है बाहर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी उस माइनस की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -9, और a आगे आ जाएगा और 5 पीछे आ जाएगा, बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। a प्लस का हो गया और 5 माइनस का हो गया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, a-5 जैसे ही बाहर आया, यहाँ पे क्या बचेगा a और -9, ठीक है, ये तो बाहर आ गया था, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर 6 देख लेंगे, इसमें दिया गया z-2 का होल स्क्वायर -3z-2, ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें z-2 का स्क्वायर दिया गया, यानी दो बार लिख देंगे z-2, फिर ब्रैकेट में z-2, ठीक है, -3z-2, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है, ऐसे है। अब इसमें से देख लेंगे क्या कॉमन है, z-2 इसमें भी कॉमन है, तो z-2 को तो बाहर ले लेंगे, बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये वाला z-2, ठीक है, ये वाला बचेगा, फिर माइनस दूसरे वाले पद में क्या बचेगा -3 बचेगा, z-2 तो बाहर आ गया था, ठीक है।
तो z-2। अब देख लेंगे जरा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब दो चीजें माइनस की होती है और उनके बीच में कोई ब्रैकेट नहीं होता तो या तो ये जुड़ते हैं या फिर घटते हैं। समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, z माइनस कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के -5। ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, यानी माइनस के तो माइनस का ही बचेगा। 17 a + 3 फिर +17 3 - a, ये दिया। अब इसमें देखो, इसमें प्लस का दिया गया, इसमें माइनस का। अगर बीच में माइनस होता है यहाँ पे तो उसको ऐसे ही एडजस्ट करते जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही कॉमन दिखाई दे रहा है हमको। क्या, 17, दोनों पदों में 17 कॉमन है, तो 17 को तो बाहर ले लेंगे। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, a + 3 पहले वाले पद में। दूसरे में क्या बचेगा, दूसरे में बच रहा है क्या, प्लस। देखो प्लस यहाँ से आया और ये बचेगा 3 - समझ में आया। 17 हमने बाहर ले लिया तो पहले पद में a + 3 बचेगा, 17 फिर बाहर चला गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 - a बचेगा। ठीक है, 17 को ऐसे रख देंगे, a से a कैंसिल, ये प्लस का है, माइनस का है, 0 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं, 0 हो जाएगा ये टोटल। और दोनों प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, जुड़ जाएगा। फिर 17 और गुणा 17 × 102।